चलिए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। क्या हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी आज की इस मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा सकता है? अक्सर हमें लगता है कि पुरानी बातें आज कहाँ काम आएंगी, लेकिन सच मानिए स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब हम सब रोजमर्रा की इस भागदौड़ में सच्ची शांति कैसे पा सकते हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि भगवद गीता कोई किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि ये हमारे रिश्तों, करियर और अंदरूनी चिंताओं को सुलझाने के लिए 11 बिल्कुल सटीक और व्यवहारिक समाधान पेश करती है। शांति के लिए हम दर-दर भटकते हैं, लेकिन असल चाबी तो हमारे अपने ही नजरिए में छिपी है। हम अपने इस चर्चा को एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा के साथ आगे बढ़ाएंगे। गीता के सार से लेकर हमारे रिश्ते, भावनाओं पर नियंत्रण, जीवन की वास्तविकता और अंत में परम शांति तक। यह बाहरी उलझनों को सुलझाने से लेकर मन के भीतर की शांति खोजने तक का एक बेहद शानदार सफर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले गीता के सार और हमारे रिश्तों से जुड़े हिस्से को देखते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों और हमें परेशान करने वाली बाहरी परिस्थितियों से कैसे निपटें, क्योंकि अक्सर हम इन्हीं रिश्तों के जाल में उलझकर अपनी रातों की नींद खो देते हैं। पहली ही सीख बहुत ही जबरदस्त है। यह हमें साफ साफ याद दिलाती है कि अन्याय को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो अन्याय हमारे अपने बड़े बुजुर्ग या कोई करीबी ही क्यों न कर रहा हो। गलत व्यवहार को चुपचाप सह लेना असल में उसे और ज्यादा बढ़ावा देना है। अगर कोई आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो खामोश रहने से बात सुधरेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ेगी। कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात समझाई है। सच्चे परिवार वाले या अपने वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, न कि वो जो आपके लिए मुश्किलें पैदा करें। यहां अपना या पराया कुछ नहीं होता। बात सिर्फ धर्म और अधर्म यानी सच और झूठ की होती है। जो आपको लगातार तकलीफ दे रहा है, भला उसे अपना कैसे कहा जा सकता है? इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी चीज है, अत्यधिक लगाव, जिसे हम मोह कहते हैं। यह मोह एक ऐसा भ्रम है जो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। यह इतना ताकतवर होता है कि सच मानिए एक बहादुर शेर को भी डरे हुए हिरण में बदल सकता है। यही मोह है हमारी सोचने समझने की पूरी शक्ति छीन लेता है और हमें हकीकत के बजाय सिर्फ झूठी उम्मीदें दिखाता है। अब बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर झांकते हैं और मन को कंट्रोल करने वाले हिस्से पर आते हैं, क्योंकि सच कहूं तो जिंदगी की असली लड़ाइयां तो हमारे अपने दिमाग के अंदर ही लड़ी जाती हैं। यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। जरा सोचिए, हमारा 98%, जी हां पूरा 98% तनाव और चिंता केवल इसलिए है क्योंकि हम या तो अपने अतीत में अटके रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में घुले जाते हैं। और इस चक्कर में हम आज यानी अपने वर्तमान के सबसे अनमोल पलों को पूरी तरह से गंवा देते हैं। जो बीत गया उसे कोई बदल नहीं सकता और कल क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं है। ये बात एक आलसी शिष्य की कहानी से बिल्कुल सटीक बैठती है। उसे 1 महीने के लिए लोहे को सोना बनाने वाली पारस मणि मिली, लेकिन वो क्या करता है? वो आराम से बैठकर बाजार में लोहे के दाम गिरने का इंतजार करता रहता है और देखते ही देखते पूरा महीना खत्म हो जाता है बिना रत्ती भर सोना बनाए। हम भी तो अपने समय रूपी पारस मणि को हमेशा उस कल के लिए टाल देते हैं जो कभी आता ही नहीं। और शांति के बारे में ये कहानी तो और भी मजेदार है। एक तनाव से भरा राजा दुनिया के सबसे शांत इंसान की कमीज ढूंढने निकलता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे पेड़ के नीचे एक साधु मिलता है जो सच में बेहद शांत और सुखी था। पर जब राजा उससे उसकी कमीज मांगता है तो पता चलता है कि उस शांत इंसान के पास तो पहनने को कमीज ही नहीं है। इससे ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि शांति को बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। ये तो सिर्फ अपने विचारों को काबू में रखने से आती है। और अगर हमने अपने मन को काबू नहीं किया तो हम बहुत ही आसानी से 3 खतरनाक गड्ढों में गिर सकते हैं। ये हैं काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों इंसानी रिश्तों के लिए बिल्कुल जहर का काम करते हैं। जो इंसान इन आदतों का शिकार हो जाता है वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगर हम इन दोनों रास्तों की तुलना करें तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि पल भर के सांसारिक सुखों के पीछे भागना एक बहुत बड़ा जाल है। जो चीज़ें शुरू में बहुत ही आकर्षक लगती हैं वो अक्सर बाद में सिर्फ दर्द और पछतावा ही लाती हैं। इसके विपरीत अपने मन को अनुशासित करने का रास्ता शुरू में भले ही बहुत मुश्किल लगे, लेकिन ये जीवन भर का फायदा और सच्ची शांति देकर जाता है। चलिए
अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और अहम पड़ाव पर आते हैं, जीवन, मृत्यु और वास्तविकता। यहाँ इंसान के उस सबसे बड़े डर का सामना किया गया है, जो है चीजों के खत्म हो जाने का डर। इस बात को समझने के लिए जरा एक घमंडी राजा और एक थके हुए साधु की कहानी सुनिए। साधु ने जब राजा को बताया कि उसका ये शानदार महल सिर्फ एक धर्मशाला है, तो राजा हैरान रह गया। साधु ने याद दिलाया, इस महल में पहले तुम्हारे दादा थे, फिर पिता आए और कल तुम्हारा बेटा होगा। ये वाकया कितनी खूबसूरती से हमें बताता है कि इस दुनिया में सच में हमारा कुछ भी नहीं है। हम सब यहाँ बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। और इसीलिए मृत्यु से डरना पूरी तरह से बेकार है। देखिए ना, बचपन आता है, फिर जवानी, उसके बाद बुढ़ापा और अंत में हमारी आत्मा बस एक नया शरीर धारण कर लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोज अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। बदलाव ही इस दुनिया का इकलौता और पक्का नियम है। चूंकि ये दुनिया एक दुखालयम है, यानी दुखों का घर, इसलिए हमें ये वास्तविकता स्वीकार करनी ही होगी कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है। चाहे वो आपका सबसे गहरा दर्द हो या आपकी सबसे बड़ी कामयाबी, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकने वाला। दर्द इस दुनिया का एक जरूरी हिस्सा जरूर है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता। दुख के बाद सुख का आना बिल्कुल तय है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आस्था और परम शांति। यहां हमें पता चलेगा कि इस बदलती हुई धर्मशाला जैसी दुनिया में आखिर शांति से कैसे जिया जाए। समाधान बहुत सीधा सा है, सब कुछ अपने ही कंट्रोल में रखने की इस जिद को छोड़ दीजिए। जब हम ईश्वरीय शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो ये ब्रह्मांड खुद ब खुद हमें वो सब देता है जिसकी हमें जरूरत है। योग का मतलब है जो हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ है जो पहले से हमारे पास है उसकी रक्षा करना। ये गहरा विश्वास ही इंसान को हर तरह की असुरक्षा और डर से आज़ाद कर देता है। और हाँ, ये स्रोत सामग्री हमें ये भी याद दिलाती है कि ईश्वर का कौन सा रूप सबसे बड़ा है। इस बात पर आपस में लड़ना पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। शिव हों, इंद्र हों या कुबेर, ये सब उसी एक परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। जब मंजिल एक ही है और सारे रास्ते उसी एक परम शक्ति की ओर जाते हैं, तो किसी भी रूप को छोटा या बड़ा समझना सिर्फ हमारी नासमझी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण ने आज आपको जिंदगी को खोलकर और बिना किसी डर के जीने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया होगा। पर जाने से पहले जरा इस सवाल पर गहराई से विचार कीजिएगा। अगर इस धर्मशाला में हमारा रुकना महज कुछ ही दिनों का है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम इतनी कसकर पकड़ कर बैठे हैं? अगर हम थोड़ा सा चीजों को छोड़ना सीख लें, तो जरा सोचिए ये जिंदगी कितनी हल्की और कितनी खूबसूरत हो सकती है।